Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर शुरू है। तो यहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिस सेट 5.1 के जो बचे हुए सम है 5th सम से वो आगे करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये जो तीनों सम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं हमारा 5th सम, जो क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। इफ AO 5 है, BO कितना है 12 है और AB कितना है हमारा 13 है, देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्या है हम लोगों का, ABCD रोम्बस है। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं मतलब ये यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बराबर। तो चलो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन और लिखता हूँ यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पैरेलेलोग्राम, बराबर। अब ये जो राइट एंगल है इसके सामने का जो लाइन होता है वो क्या होता है हम लोगों का, कभी भी हाइपोटेनस होता है, बराबर। तो अब हम लोगों को ये राइट एंगल है ये तो पता चल गया। अब ये जो चीज है मतलब ये जो वैल्यूज दिए हम लोगों को, AO इक्वल्स टू 5, BO इक्वल्स टू 12 और AB इक्वल्स टू कितना दिया है हम लोगों को 13, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब AB हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 169, और इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1 का इक्वेशन। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, AO प्लस BO का स्क्वायर, उसका जो सम है वो देखते हैं क्या वो 169 आता है क्या, बराबर। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं उसको भी। तो क्या है अब हम लोगों का, तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ये जो AO और BO का स्क्वायर के सम को हम चेक करते हैं कि क्या ये 169 है क्या। अगर ये 169 है, अगर ये 169 है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैंने एंगल बनाया है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये मैंने पहले से बता दिया है यहाँ पे, बराबर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके लिए। बट हमको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करके और इसको यहाँ पे साबित करना है। तो चलो हम लोग इसको पहले राइट एंगल ट्रायंगल साबित कर देते हैं। तो AO कितना है हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमको लेना पड़ेगा प्लस क्या है ये 12 का स्क्वायर, तो ये कितना है 25 प्लस 144, तो विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये भी हम लोगों का 169 आ गया, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2। मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। और ये कैसे आया, तो हम लोगों का ये आया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि लाइन ये जो है AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हाइपोटेनस, हम लोगों का लाइन AB क्या है भाई, हाइपोटेनस है। और फिर हम लोगों को अगले लाइन में बोलना पड़ेगा कि एंगल AOB इक्वल्स टू कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में मैं ये भी बोल सकता हूं कि क्या बोल सकता हूं हम लोग कि AO जो है वो है हमारा परपेंडिकुलर किससे, BD से, बराबर। ये भी हम लोगों ने बोल दिया। दैट इज हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल AC, ये जो डायगोनल AC है परपेंडिकुलर किससे हो रहा है, हमारे डायगोनल BD से, बराबर। तो अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
डायगोनल AC परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको। और ये कैसे हो गया, तो हम लोगों का कोलिनियर है ना ये, इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल, अब ये तो हम लोगों ने साबित कर दिया, हम लोगों को ये क्वाड्रिलेटरल ABCD को क्या करना है भाई, रोम्बस साबित करना है। तो जब रोम्बस साबित करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो AC है और ये जो BD है, ये AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है तो ये AC और BD हमारे इक्वल कभी भी नहीं होंगे। हाँ, तो अब हम लोग ये जो बचे हुए जो हम लोग अभी स्टेप करने वाले हैं ना, उससे हम ये साबित कर देंगे कि ये जो हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो है रोम्बस। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी यहाँ पे लिखने की शुरुआत करते हैं। इन, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, बराबर। अब देखो, जब भी हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ना दो डायगोनल के वजह से, बराबर, जो भी कुछ परपेंडिकुलर वगैरह होंगे हमारे डायगोनल्स वगैरह, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल रहेगा उसको हम रोम्बस बोलते। बस वही हम लोगों को यहाँ पे अब लिख के बताना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, है ना। अब हम लोगों को इसको, हम लोगों को क्या दे दिया, हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन दे दिया, बराबर। अब सॉरी यहाँ पे थर्ड दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन भाई, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है इसके आगे वो देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग ऐसा लिख देंगे अभी कि देयरफॉर जो हम लोगों का सेगमेंट AC है इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट BD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और इसको मैं बता देता हूं, इक्वेशन नंबर 5 बता देता हूं। फिर हम लोग अब यहाँ पे ये जो 3, 4 और 5 के मदद से यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या है हम लोगों का, रोम्बस। क्या है ये हम लोगों का, सॉरी, रोम्बस। और ये कैसे पता चल गया हम लोगों को, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 से। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है ना। और फिर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही, फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वहां पे हो रहा है वो, बराबर। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो AC है और BD इक्वल भी नहीं है, ये जो डायगोनल है वो, इसके लिए ये क्वाड्रिलेटरल हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, रोम्बस हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं हमारे 6th सम पे। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS, हाँ, दो क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको PQRS, और दूसरा क्या है हम लोगों का ABCR। हाँ, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। हम लोगों को एंगल B का वैल्यू दिया है, कितना है, 110 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCR, बराबर। किसका फाइंड करना है हम लोगों को, ABCR के जितने भी एंगल्स के वैल्यू है वो सारे के सारे एंगल्स के वैल्यू हमको क्या करने हैं, यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो चलो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो P का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, एंगल क्या होता है, R होता है। तो उसके मुताबिक हम लोगों का ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर है ना। हाँ, फिर अब R का अपोजिट क्या है, B है,
तो इसको भी हम लोग कितना बोल सकते हैं भाई 110 डिग्री बोल सकते हैं। फिर बी का एडजेसेंट क्या है, सी है और ए है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये दोनों का एडजेसेंट लेके और क्या बोलूंगा 180, 180 में से 110 गया तो 70 बराबर, ये अगर 70 आ गया तो ये भी 70 हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने बोलते बोलते ही यहाँ पे सब कुछ चीजों को सॉल्व कर दिया है। बस अब उस चीज को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को इसकी शुरुआत कैसे करनी है उसकी तरफ ध्यान देना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ लिखता हूं क्या, क्वाड्रिलेटरल क्या है ये हम लोगों का, PQRS इज अ क्या है ये हम लोगों का पैरेलेलोग्राम। ये क्या है हम लोगों का, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेलेलोग्राम बराबर। और क्या दिया है, PQRS और ABCR ये दोनों पैरेलेलोग्राम है, याद रखो बराबर से। अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R बराबर। ये क्यों, तो ये हम लोगों का कितना हो रहा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है ये भी हम लोगों का पैरेलेलोग्राम बराबर। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम है। देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल आर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा हम लोगों का 110 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं बराबर। फिर मैं यहां पे लिखता हूं क्वाड्रिलेटरल ABCR इज अ क्या है ये भी हम लोगों का पैरेलेलोग्राम, जो कि क्या है हम लोगों का गिवन है बराबर। ऐसे तो ये भी गिवन है हम लोगों का, तो यहां पे भी लिख देते हैं हम लोग। चलो तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो अगर चाहिए तो यहाँ पे नंबर 1 लिख दो बराबर ना। अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूं कि हम लोगों का एंगल R इज इक्वल टू एंगल B, और ये क्या है हम लोगों का अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है ये भी हम लोगों का पैरेलेलोग्राम है बराबर। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम है। फिर उसके बाद में अब अगर ये हम लोगों का अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेलेलोग्राम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पे क्या, कि देयरफॉर एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर इसको मैंने 2 इक्वेशन दे दिया तो फ्रॉम 1 and 2 से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल B क्या है हम लोगों का, एंगल B कितना हो जाएगा हम लोगों का 110 डिग्री हो जाएगा। और ये मैं कैसे लिख रहा हूं यहाँ पे, तो फ्रॉम 1 and 2 से लिख रहा हूं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे C एंगल को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या है हम लोगों के एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्या है ये हम लोगों का पैरेलेलोग्राम बराबर। ये क्या है हम लोगों का एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेलेलोग्राम। एंगल B का वैल्यू अभी अभी आपने ताजा यहाँ पे फाइंड किया हुआ है कितना 110 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोगों का यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर, ये आपने लिख दिया। तो देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू कितना आ गया भाई आपको सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे 70 डिग्री आ चुका है बराबर। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये लेके आ गए हम लोग। और अब हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोगों ने R लेके आ गए, फिर B भी लेके आ गया और मैं C भी लेके आ गया। तो अब मुझे खाली इतना करना है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, चलो सॉरी, तो चलो अब क्या होएगा, अब हम लोगों ने ये C लेके आ गए तो एंगल C के अपोजिट क्या है हम लोगों का, तो एंगल A है।
तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, इसको चाहिए तो आप एक इक्वेशन डाल दो। क्या डालोगे आप, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर समझो आपने 3 डाला, बराबर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल A लिखा, बराबर। और क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अपोजिट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बराबर। ये भी क्या हो गया हम लोगों का, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो गया। और इसको चाहिए तो आप एक और एक इक्वेशन दे दो। और अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम 3 और 4 से, क्या बोल सकता हूं मैं कि एंगल ए इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा हम लोगों का, 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 3 और 4। तो देखो भाई हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे सबके वैल्यू फाइंड कर लिए। ए 70 डिग्री, बी 110 डिग्री, सी 70 डिग्री और आर हम लोगों का हो गया यहाँ पे 110 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सम को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th सम पे। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इस चीज को, मतलब जो लिखा हुआ है इसको यहां से इरेज कर देता हूं। आई होप कि आपको ये जो दोनों सम है बहुत अच्छे से समझ गया है। अब हमको आगे बढ़ना है, तो हम यहां से ये सम को मिटा देते हैं और फिर एक नया सम यहाँ पे लिख दिया जाएगा, उसको हमको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स देखो, ये चैप्टर के हम लोगों ने 7 सम कंप्लीट कर दिए और हमको यहाँ पे क्या है कि इतना आसान पड़ रहा है ये सब सम सॉल्व करना। क्यों, तो हम लोगों को क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद है पैरेललोग्राम से रिलेटेड, और हम सब सम्स को एकदम धीरे 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 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बस यही हमको करना है और इसी तरीके से हम ये सम्स को, सारे सम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एकदम हमको स्लो स्लो धीरे धीरे समझ समझ के इसको यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स चलो, अब हम अपने लास्ट सम को, पहले तो क्वेश्चन लिखा जाएगा उसका और फिर हम लोग उसको फटाफट तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है बहुत मजा आ रहा होगा इसमें, और इनफैक्ट आना भी चाहिए क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी है और आपने लगभग 8th स्टैंडर्ड में ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से याद किए थे, बराबर ना। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसके लिए आपको ये सब चीज में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग समय नहीं ये करते हुए और ये सम्स को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो, Okay, in the figure quadrilateral ABCD is a parallelogram. क्या है ये 7 sum in a figure quadrilateral PQRS is a, क्या है ये हम लोगों का पैरेललोग्राम, बराबर। फिर पॉइंट E is on the ray AB, क्या बोला है यहाँ पे, पॉइंट E is on the ray AB, बराबर। फिर सच दैट B इक्वल्स टू A, क्या बोला है यहाँ पे, सच दैट B इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं B इक्वल्स टू AE, बराबर। फिर देन प्रूव दैट लाइन ED बाइसेक्ट्स,
क्या बोला है हम लोगों को यहाँ पे, देन प्रूव दैट लाइन ED bisects segment BC at point E. बराबर, ये हम लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग अभी यहां से पढ़ते हैं क्या है ये क्वाड्रिलेटरल PQRS हम लोगों का क्या है। एक मिनट रुको, PQRS कैसे है यार, ABCD है, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी यार। चलो ये क्या है हम लोगों का, ABC और D है, ठीक है ना। तो चलो ये हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल है। क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो चलो हम लोग एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। चलो बना लिया। अब हम लोगों को इसका नेमिंग देख लेना है कैसे किया है। तो रुको, ABCD बराबर, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैराग्राम, पॉइंट E इज ऑन रे AB। पॉइंट E कहां पे हम लोगों का, रे AB पे है। तो चलो हम लोग ये इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहां तक, है ना। तो हम लोगों का ये क्या हो गया, हम लोगों का यहाँ पे E पॉइंट हो गया सच दैट B इज इक्वल टू AE। BE क्या है हम लोगों का, AE, सॉरी ये भी कुछ गलत लिखा है मेरे को लगता है, BE इक्वल्स टू AB, BE इक्वल्स टू AB है, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन प्रूव दैट लाइन ED, ये जो लाइन ED है ये क्या हो रहा है, एट पॉइंट F है। तो मैंने E लिख दिया। देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमारे सम कॉपी करने में, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहां से क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ऐसा जोड़ना पड़ेगा, बराबर ना। ये कहां तक मैं जोड़ रहा हूं, यहां तक मैंने जोड़ दिया। और यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट F है। और मुझे यहाँ पे बताना है कि प्रूव दैट लाइन ED जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F पे। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उस चीज को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और फिर हम लोग उसको पैरेलल भी बता सकते हैं। चलो तो हम लोग वही चीजों से, सब चीजों से यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा। हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में, तो क्वाड्रिलेटरल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या है ये हम लोगों का पैरेललोग्राम है, बराबर। और फिर हम लोगों को यहाँ पे और क्या दिया है, ये जो BE है वो हमारा कैसे इक्वल है भाई, AB से। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, बराबर। हम लोग यहाँ पे अब इसको टू प्रूव क्या करेंगे, तो लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F लिखना पड़ेगा हम लोगों को, बराबर। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखता हूं मैं, लाइन ED बाइसेक्ट्स सेगमेंट BC एट पॉइंट F। इसका मतलब ही यही होता है कि हमको क्या करना है, ये जो BF है हम लोगों का क्या है, ये BF इक्वल्स टू FC साबित करना है हम लोगों को। क्या करना है हम लोगों को, BF इक्वल्स टू FC, बराबर। तो BF इक्वल्स टू FC हमको यहाँ पे साबित करना है। क्यों ऐसे, तो ये जो ED है ये बाइसेक्ट कर रहा है सेगमेंट BC कौन से पॉइंट F पे। तो इसका मतलब यही होता है कि BF को हमको CF के साथ में इक्वल साबित कर देना है। तो चलो, तो अब क्या आएगा, हम लोगों का यहाँ पे प्रूफ लिखा जाएगा, बराबर।
तो चलो हम लोग यहाँ पे अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तरीके से बढ़ेंगे, क्या करेंगे, पूरा अब आपको समझ जाएगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो मैं यही से शुरुआत करूंगा क्या कि क्वाड्रिलेटरल हमारा भाई ABCD क्या है, इज अ पैरेलेलोग्राम है करके, बराबर, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है कि AB हमारा क्या है, DC का इक्वल है, और वो कैसे है, तो हम लोगों का अपोजिट साइड्स है। तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC, और ये क्या है हम लोगों का, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम, और इसको हमने दे दिया क्या, नंबर 1 का इक्वेशन, बराबर। और यहाँ पे हम लोग एक लाइन ले लेते हैं ताकि इसके जो बाकी का पार्ट रहेगा वो हम लोग वहां पे सॉल्व कर देंगे। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और फिर हम लोगों को एक चीज पता है क्या कि ये जो सेगमेंट हमारा BE है ये किससे इक्वल है भाई, हमारा सेगमेंट AB से, और इसको हमने क्या कर दिया, गिवन ले लिया। अब अगर आप एक बात को देखते हो, AB हमारा DC से भी इक्वल है और AB हमारा कैसे BE से भी इक्वल है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि BE और DC भी एक दूसरे से इक्वल होंगे? तो ऑब्वियसली हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग अब ऐसा लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग कि देयरफॉर segment BE is also equal to segment DC, और ये कहां से आ गया हम लोगों को, तो फ्रॉम 1 and 2 से आ गया, बराबर। अब हम लोगों को ये भी बात पता है कि हम लोगों का क्या होता है, ये सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट DC, बराबर। सेगमेंट AB क्या है हमारा, पैरेलल है कैसे, DC से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या है हम लोगों का, तो अपोजिट, क्या है ये हम लोगों का, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम, बराबर। आई होप कि आपको ये यहां तक समझ रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो है हम लोगों का सेगमेंट AE ये पैरेलल है हमारा सेगमेंट DC से, क्योंकि ये जब यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, बराबर। तो AE हमारा पैरेलल है, एक मिनट यहाँ पे सेगमेंट मत लिखो यार, साइड लिखो, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को सेगमेंट नहीं लिखना चाहिए, कभी भी साइड लिख देते हैं तो बेटर और अच्छा लगेगा, या फिर इसको ऐसा ही रहने दो, बराबर ना। तो चलो इसको ऐसे ही रहने देते, सेगमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं यहाँ पे फिलहाल तो, ठीक है। तो ये सेगमेंट हम लोगों का क्या था, ये BE था, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है पहले बेसिकली ऐसा, क्या लिखेंगे हम लोग कि AB हमारा क्या है, पैरेलल है DC से, और AE हमारा क्या है, पैरेलल है DC से, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये ऐसा बता देते हैं हम लोग कि AB इज कोलिनियर ऑफ A एंड E, तो इससे ये बन गया हम लोगों का। फिर हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक एंगल, ये जो एंगल है हमारा D, अगर हम ध्यान से देखते हैं ये जो एंगल D और ये जो एंगल E है, ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे इसको अब लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो एंगल CDF क्या है ये हम लोगों का, CDF इज कॉन्ग्रुएंट टू BEF, क्या है हम लोगों का, BEF, और ये क्या है हम लोगों का, अल्टरनेट एंगल्स, बराबर।
है ना। ये है हम लोगों का क्या, अल्टरनेट एंगल्स। फिर उसके बाद में सी, ये तो हो गया हम लोगों का, क्या लिखा हम लोगों ने, सी डी एफ, और ये लिख दिया हम लोगों ने। और फिर है ना, ये दो हम लोगों ने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, उसकी तरफ हम लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है हम लोगों का, अब ये तो इतना हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स है हम लोगों के, कौन से, डी एफ सी, बराबर। मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल डी एफ सी एंड ट्रायंगल, कौन सा है दूसरा हम लोगों का, बीई एफ है, बराबर। बीई, अगर हम लोगों ने डी लिया है ना, तो यहां से ई ले लो, तो ई बी एफ ले लिया हम लोगों ने, बराबर। कौन सा है वो हम लोगों का, नहीं, एक काम करते हम लोग, ये भी क्या लेते हैं हम लोग, ई एफ बी लेते हैं, बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को अब हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, तो ये तो एक हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ ही है, ये दो ट्रायंगल्स तो हमारे क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों ने ऊपर ही साबित कर दिया था। फिर उसके बाद में अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे क्या कि बीई और हम लोगों का डीसी इक्वल है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, वही लिख देंगे यहाँ पे, बराबर ना। तो ये दो चीज तो हम लोगों को आ जाएगा वहां से। फिर हम लोग यहाँ पे ये जो दो चीज है, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ कर देंगे, और ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग नॉर्मली साबित कर देंगे कि ये क्या है, हम लोगों का इक्वल है करके। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको जरा नंबर 3 दे देते हैं, और यहाँ पे मैं नंबर 4 लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोगों को क्या करना है, जरा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको साइड एंगल टेस्ट से यहाँ पे इक्वल साबित करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, सेगमेंट बीई इज इक्वल टू सेगमेंट डीसी, और ये क्या था हम लोगों का, फ्रॉम 3 था। फिर उसके बाद में हम लोगों का कौन सा एंगल था, सी डी एफ इज इक्वल टू बीई एफ, बराबर। ये हम लोगों का कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है हम लोगों का फ्रॉम 4 से। और फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली अल्टरनेट एंगल्स के नाम लिख, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के नाम लिख देते हैं। तो ये क्या है हम लोगों का, एंगल डी एफ सी, क्या लिखा मैंने, डी एफ सी इक्वल्स टू ई एफ बी, बराबर ना। तो एंगल एंगल ई एफ बी, और ये क्या है हम लोगों का, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो अब हम लोग फाइनली ऐसा बोल सकते हैं, वीओए का मतलब होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप कि आपको ये समझता होगा। तो अब हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्रायंगल डी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ बी, और ये काय के टेस्ट से हम लोगों ने किया, तो साइड एंगल टेस्ट से यहाँ पे इस चीज को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, देयरफॉर सेगमेंट कौन सा हमारा, एफ सी और एफ बी, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सेगमेंट एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ बी। अगर आप प्रूफ में देखोगे ध्यान से, तो ये एफ बी मतलब ये बी एफ, ये एफ सी तो ये एफ सी है, बराबर। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, हमारा सी एस सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर ये इक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, कि देयरफॉर हम लोगों का ये जो लाइन ईडी है, क्या है, ये जो लाइन ईडी है वो क्या हो रहा है हम लोगों का, बाइसेक्ट्स, बराबर, बाइसेक्ट्स सेगमेंट बीसी एट
क्या है ये हम लोगों का पॉइंट एफ, बराबर। कोई भी चीज अगर बाइसेक्ट कर रही है और वो कोई पॉइंट पे जाके वो बाइसेक्ट हो रहा है, कौन सा, ईडी, बाइसेक्ट एट बीसी, बराबर, ये पॉइंट एफ पे, तो मतलब ये जो दो टुकड़े हैं ना बी एफ और एफ सी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे हमारे, वो इक्वल होंगे, बस वही तो हमने साबित कर दिया। और ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो लाइन है ईडी हमारा जब ये बाइसेक्ट कर रहा है बीसी पे, कौन से पॉइंट एफ पे। तो आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था 5.1 बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 4 सम्स कंप्लीट किए थे, आज हम लोगों ने 3 सम्स कंप्लीट किए हैं। तो आपको ये पूरे के पूरे टोटल 7 सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.